अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। भारत पाकिस्तान को रोज़ ही कोई ना कोई धमकी लगाता रहता है जिसका हम इसके ज़ेर ख़रीद हैं, लेकिन आज की जो भारत के साथ हुआ इससे कि अकल ठिकाने आने वाली है। इसका बुरा इम्कान है कि इसलिए कि हमारे ये JF-17 थंडर भारतीय फ़ौज के हाथों के तोते उड़ा दिए हैं और इसे दम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। ये वाक़या कब और कैसे पेश आया, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, भारत ने जिस तरह दहशतगर्दी के पनाह गाहें बनाई हुई हैं वो किसी ने ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने बारहा कई फॉर्म पर और बैनुल अक़वामी तौर पर भारत को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने के सबूत फराहम किए हैं और इसके बारे में बताया है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और ये दहशतगर्दों को एक तरबियत गाह भी है जहाँ इनको ट्रैकिंग भी दी जाती है और करीबी मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए भिजवाया भी जाता है। दोस्तों, यहाँ भी बताते चले कि भारतीय वज़ीर दिफा ने बारहा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का ऐलान किया है और कहा है कि हम कश्मीर भी लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान से छीन लेंगे, पाकिस्तान पर हमले भी करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी सख्ती से रद्द कर दिया है और भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने अगरचे सारी दुनिया को बारवाह करवाया है और सबूतों के साथ साबित करवाया है कि भारत असल में दहशतगर्द है, लेकिन दुनिया इसके बावजूद भारत पर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन चीन ने भारत की जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया और इसके इलाके में घुसकर इसे मारा और इसके इलाकों पर अपना तसल्लुत भी ले लिया और इन पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि इन इलाकों में आबादकारियाँ भी शुरू कर दी। लेकिन भारत ने, चूँकि यहाँ पर भी याद रहे कि इससे पहले भी पाकिस्तान और भारत ने जारहियत की कोशिश की थी। दोस्तों, यहाँ भी बताते चले कि जब भारत ने ये प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान पर अटैक करना है तो इस वक्त भारत के हर पायलट ने इसकी मुखालफत की थी और डर रहे थे कि, लेकिन आखिरकार अभिनंदन को इसकी बात के लिए राज़ी किया गया और फिर इसके साथ जो हुआ सारी दुनिया ने देखा। अब जो वाक़या ये हुआ है कि म्यांमार में हुआ है और वहाँ पर दहशतगर्दों को उलट कर रहा, इनको म्यांमार में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि म्यांमार में पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे खरीदे हैं और भी ये तैयारे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ भी बताते चले कि ये वो तैयारी हैं जो पाकिस्तान ने चीन के ताउन से पाकिस्तान में कामरा में तैयार किए हैं। अब इनको भी और अब भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ साथ ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि म्यांमार और भारत की सरहद पर भारतीय इस इलाके से दहशतगर्दों को म्यांमार में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था और म्यांमार को ये खबर मिली थी कि भारत के दहशतगर्दी के कैंप भी इन इलाकों में बनाए गए हैं। चुनाचा इसकी फ़िज़ाइया ने सख्त इक़दाम करते हुए इस इलाके पर फायरिंग की और इनके दहशतगर्दों के ठिकानों पर बम फेंक कर जिस पर भारतीय फौज वहां से भाग खड़ी हुई। दोस्तों, यह बात अहम है कि वही जर्नैल जिसने पाकिस्तान को फतह करने का दावा किए थे, एक छोटे से मुल्क का वार नहीं सह सका। पाकिस्तान का खाक में मिलाने का मुकाबला करने वाला पाकिस्तान का ये खाक मुकाबला करेंगे क्योंकि एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान के शहीदों के कारनामे दुनिया जानती है और मानती भी है। भारत को इसका अच्छी तरह से इल्म है और इसको हाथ भागे लगाए गए हैं। म्यांमार की फ़िज़ाइया की तरफ से नेशनल आर्मी के ठिकानों पर गोलाबारी की गई। इनमें पाकिस्तान का तैयारा JF-17 थंडर इस्तेमाल किया गया। यहाँ ये भी खबर आई है कि बहुत सारे दहशतगर्दों को हिलाक भी कर दिया गया है, जिनमें कुछ ख़वातीन दहशतगर्द भी थी, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि इनकी तादाद कितनी थी। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि विक्टोरिया नामी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये गैर मार्का के हक में महकमा दिफा का कहना है कि भारत ने यहाँ दहशतगर्दों की तरबियत देने के लिए कैंप बनाया हुआ था जो एक तवील अरसे से एक्टिव था। ये नेशनल फ्रंट नामी एक तंजीम का हेड क्वार्टर था जिसका मकसद दूसरे मुल्कों में सियासी अदम ऐसा काम फैलाना, और इन्होंने ये भी बताया कि इस ग्रुप ने म्यांमार के अंदर दहशतगर्दी के कई ऐसे वारदात भी की हैं। म्यांमार महकमा दिफा ने कहा है कि हमने बारहा इनको वार्निंग दी थी, लेकिन आखिरकार तंग आकर मजबूरन ये कार्रवाई करना पड़ी। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।